अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पिछले 2 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में फंसे हुए हैं। सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर के साथ बोइंग स्टारलाइनर के जरिए अंतरिक्ष में गई थी। 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। स्पेस से उन्हें 8 दिनों के बाद वापस लौटना था, लेकिन अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी उनकी वापसी नहीं हो पाई है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान में तकनीकी खराबियां आ गई हैं। हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी देखी गई। इस सब के बीच अब खबर आई है कि अगर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी स्टारलाइनर से होती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष प्रणालियों के पूर्व कमांडर रूडी रिडोल्फी ने हाल ही में ये चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनीता और बुच ऐसे हालात में फंसे हो सकते हैं जहां उनके पास केवल 96 घंटों की ऑक्सीजन आपूर्ति बचेगी। रिडोल्फी के मुताबिक अगर स्टारलाइनर अंतरिक्षयान गलत एंगल पर पृथ्वी में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो यह वायुमंडल से टकराकर वापस कक्षा में रह सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संकटपूर्ण स्थिति में 2 और संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना के अनुसार स्टारलाइनर अंतरिक्षयान गलत अलाइनमेंट के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने में फेल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अंतरिक्षयान अनिश्चित काल के लिए अंतरिक्ष में फंसा रह सकता है। दूसरी संभावना में यान के सीधे एंगल पर पृथ्वी में प्रवेश करने की कोशिश करने पर हीट शील्ड फेल हो सकती है। इससे अत्यधिक घर्षण और गर्मी के कारण यान जल सकता है और इसके साथ ही सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान को भी खतरा हो सकता है। इस बीच नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए मल्टीपल ऑप्शंस पर विचार करना शुरू कर दिया है। नासा वर्तमान में स्टारलाइनर की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में जुट गया है और साथ ही SpaceX के क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान का भी विकल्प तलाश रहा है, जो कि सितंबर 2024 में प्रस्थान करने वाला है। नासा के अधिकारी इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी भी संभावित खतरे से बचते हुए सुनीता और बुच की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान थ्रस्टर में खराबी आ गई और हीलियम लीक होने की वजह से नासा ने कैप्सूल को स्टेशन पर ही खड़ा रखा और इंजीनियर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अगले फरवरी तक वहां रहना पड़ेगा। अगर नासा ये निर्णय लेता है कि SpaceX से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी ही उचित मार्ग है तो स्टारलाइनर सितंबर में पृथ्वी पर खाली ही लौट आएगा। नासा ने कहा कि इंजीनियर स्टारलाइनर थ्रस्टर के लिए एक नए कंप्यूटर मॉडल का आकलन कर रहे हैं। नासा ने कहा कि अंतिम फैसला करते समय हर प्रकार के जोखिम का विश्लेषण किया जाएगा। बोइंग ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अंतरिक्ष और जमीन पर थ्रस्टर के व्यापक टेस्ट से पता चला है कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने में सक्षम है। ये बोइंग की पहली परीक्षण उड़ान थी जिसमें चालक दल सवार था। स्पेस शटल की सेवा से हटने के बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन पर आवाजाही का काम बोइंग और SpaceX को सौंपा है। SpaceX 2020 से काम कर रहा है।